रिवाइवल भी यहाँ पर आसानी से मिलता नजर आ जाएगा। वही एक्सट्रीम गॉडलाइक स्पॉट करा, बट आर्थर ये क्या कनेक्शन था एडमिनो के ऊपर, वो तो बिल्कुल भौचक्का हो गए कि ये हुआ तो हुआ क्या, बट जरूर दाद दे रहे होंगे वहां पर आर्थर की जो कनेक्शन उन्होंने बनाया हेडशॉट पे वो कनेक्शन। अभी के लिए देखिए बात तो जरूर बन सकती है, लेकिन क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे? गाड़ी है उनके सामने, कवर है उनके सामने, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता है। पावर जाएंगे, जोनाथन जाएंगे और हो सकता है गाड़ी पे ही पिक करके लेके जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर। एडमिनो को जिस तरह से अभी के लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा है एडमिनो, लेकिन अगर बच गए तो ठीक, लेकिन जोनाथन ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है कि वो खुद ना हो जाए यहाँ पर नॉकआउट, इस चीज का भी एक डर जरूर सताता हुआ। अब एस पावर आके तो जरूर चले गए, पीछे से देखा जाए तो वहां पर मान्या भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए वहां पर घुस जाना, गाड़ी से रॉन से नजर आ जाए, लेकिन अभी के लिए ड्रॉप शॉट जरूर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। मान्या के ऊपर सब कुछ निर्भर रहेगा। देखिए रिकॉल सब कुछ अब हो चुका है डिसेबल, अब सब कुछ मान्या के कंधों के ऊपर। और देखिए मान्या का वो ग्रेनेड कनेक्शन काफी प्यारा बैठा है, और यहाँ पर दूसरे प्लेयर को भी धराशायी कर दिया जाएगा वसिस्ता के। और एक प्लेयर किस हिसाब से वो हर एक प्लेयर का हिसाब चुकता कर रहे हैं, ये देखिए जरा। मान्या अपनी पावर शोकेस करते हुए अकेले बचे हैं, लेकिन अपने कंधों पर पूरी गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी लेकर तैयार। 5 फ्रैग निकाले हैं अकेले, 6 अंक, यानी कि एक बहुत अच्छा गेम गॉडलाइक का डिलीवर हो ही चुका है। बस अब प्लेसमेंट में अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा। अब 2 ग्रेनेड बचे हैं सामने, एयूजी लेकर वो तैयार, कवर स्मोक से बनाया जा रहा है, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। मान्या क्या बात है, एकदम सुपर। आप देखिए यहाँ पर वो ग्रेनेड क्या परफेक्ट जगह पर प्लेसमेंट उसका होता हुआ दिखाई दिया। बट वापस से देखा जाए तो हम चलेंगे बैटल की तरफ, जहां पर आइकुसोल वो भी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हुए अपने प्लेयर्स को कवर अप करने की कोशिश जरूर से करी, कम से कम डैमेज के साथ, और वो करने में कामयाब रहे। बट G4R चार्ज इन करना चाहते हैं बहुत उद्दंडता के साथ, बहुत सहजता के साथ, वो ऐसा कुछ करने में कामयाब भी रहेंगे। 2 प्लेयर वापस से नॉकआउट किए जा चुके हैं, बट अब नाइट और स्लग को अपना पूरा बेहतरीन गेम वो दिखलाने की जरूरत है। बट चलिए नाइट अभी के लिए वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे, और G4R इस मुकाबले से एक बेहतरीन पारी को समाप्त करते हुए K9 स्टार्ट बढ़िया मिला था पूरी वुल्फ के प्लेयर्स को समाप्त करके। आइकुसोल ने भी स्पॉट कर लिया G4R को, बट क्या ही कमाल का मैं कहूंगा रिटेलिएशन, वो जवाबी हमला देखने को मिलते नजर आया। क्या ये दोनों प्लेयर अपनी टीम को टॉप 5 तक लेकर आ पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बट रैपिड क्योस वीएक्सटी के प्लेयर्स की चलिए उस पारी को समाप्त करने की कोशिश करी जा रही है, बट हेल्थ पावर के सामने वो प्लेयर, और चलिए फाइनली इस मुकाबले से निंजा उन्हें समाप्त कर दिया गया। दिक्कत ना दे दे, इस चीज का एक डर भी यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है अभी के लिए। अग्नि परीक्षा वो तो चले नहीं दे पाएंगे, बट ये विस्फोट के साथ आइकुसोल की पारी पे भी एक बड़ा सवाल, एक बड़ा अंकुश वो लगा चुके हैं प्लेयर्स। पेशेंस दिखलाने में कामयाब रहे, बट नक्स्ट बदला लेने में ये खिलाड़ी वो ज्यादा बिलीव रखता है। काफी अच्छी तरीके से रोमन के दोनों प्लेयर को ढेर किया, खुद के प्लेयर माना कि वहां पे इस समय समाप्ति की कगार पर है, बट नक्श रिवेंज कंप्लीट करेंगे और इस मुकाबले में फिर से कंपटीशन में ऑन टॉप वो जरूर से आ सकते हैं। बड़ा भी देखना इस पावर वहां पर आके तो जरूर जा रहे हैं, उनको पता है कि बुलेट फायर करना कोई फायदा नहीं है यहाँ से। अभी के लिए अपने आपको बस सर्कल के अंदर लाना, ये एक प्रायोरिटी होने वाली है। यहाँ से टॉप 4 के अंदर अपने आपको लेकर आ चुके हैं। अब नक्श का वो खिलाड़ी कितनी देर तक वो हील बैटल करेगा नो आइडिया, बट पावर एंड लोविश पूरी तरह से परेशान कर रहे थे। और यहाँ से हेक्टर जिस प्रकार उन्हें कल कारनामा करके दिखाया, कल वहां पर 1 फाइट निकालते नजर आए, यहाँ पर अगर ये जीत हो जाती है तो बात बन पाएगी, लेकिन अभी के लिए हेक्टर को पीछे से खदेड़ जाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। और एस पावर एक बढ़िया मौका है कि सोलो यहाँ पर चिकन दिखा सकते अपनी टीम के लिए, बट हेक्टर अभी भी संयमता बरत रहे हैं, उनको पता है ये चिकन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले मुकाबले का जो शून्य था वो यहाँ पर कंपनसेट होता नजर आएगा, और एस पावर फिलहाल वो बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। कितना अभी तक सरवाइव कर रहा, यहां तक रहा तो फल बहुत अच्छा देखने को मिलता नजर आएगा। लेकिन एस पावर सामने के पास है डीबीएस, यहां पर S12 के कौन बाजी मारेगा देखने वाली बात। और ये देखिए कोई गलती नहीं की गई, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बट RNTX उसकी फाइट G4R के साथ स्टार्ट हो चुकी है, और 4 ई स्पोर्ट्स का गाइस समापन हो चुका है नॉन-एक्स के ओर से। बट वो एस पावर आप देखिए वो आगे से चढ़ते दिखाई दिए सीधा, और यहाँ छलांग लगाते साथ वाइपर को समाप्त किया। 3 खिलाड़ियों को तो खत्म भी कर दिया गया। सेकंड के अंदर ही पूरी टीम
कि 3 खिलाड़ी यहाँ धाराशाही सोमराज के पास ग्रेनेड है, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। 1 ग्रेनेड और 4 प्लेयर। ओहो, मिस हो गया, डैमेज ज्यादा लगा नहीं, लेकिन मान्या उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बिकॉज सोमराज अकेले भारी पड़ रहे हैं पूरी टीम के ऊपर। लेकिन चलिए, अंततः आइकिसोल के गॉब्लिन का नॉकआउट होना मतलब कमर टूट जाने के बराबर हो सकता है। लेजेंड थंडर पहले से काफी ज्यादा विभाजित है, यानी कि नक्श यहां पर बहुत बड़ा अटैक कर सकती है इनके ऊपर, और ऑलरेडी एक सोलो प्लेयर के ऊपर चार्ज इन कर दिया गया है उसके आसपास से व्हीकल को। ये देखिए, वीएक्सटी के प्लेयर ने गॉडलाइक के कुछ खिलाड़ियों को एक तरफ से घेरने का सोचा था। संस्कारी को तो चले घेर लिया गया, मगर जॉनथन आपको जल्दी अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस जगह पर। और लीजिए, मैं इसी चीज की बात कर रहा था, संस्कारी अकेले फंस गए थे वीएक्सटी के 2-3 खिलाड़ियों के चेहरे के ही आगे, और मान्या ने तो बड़ा स्प्लिट, हर एक खिलाड़ी व्हीकल लेकर वीएक्सटी को छोड़कर नॉनेक्स के ऊपर छलांग लगा बैठा है, और ये तो इनकी दूसरी गलती साबित हो जाएगी। कोचिंकी पर फाइट ली, वहां एक खिलाड़ी गवाया, वो तो पहली मिस्टेक हुई। अब दूसरी मिस्टेक वहां से एस्केप करने टाइम में नॉनेक्स के साथ उलझन, एस पावर की गाड़ी ही वहां पर पलटते दिखाई दी है। मतलब अब गॉड लाइक के लिए टेबल्स भी टर्न होने वाले, बिकॉज एस पावर, जी हाँ, वो हो चुके हैं नॉकआउट इस जगह। अब आप खुद समझ लीजिए, एस पावर का समापन, मान्या खत्म, संस्कारी का एलिमिनेशन, यानी जॉनथन अब अकेले बचते हैं। लास्ट टाइम पावर ने जो अपना गेम प्ले करके दिखाया है, अगर वो जॉनथन यहाँ पर एक सुपर डुपर गेम प्ले अपनी टीम के लिए खेल कर चले जाते हैं, कैरी कर लेते हैं इस पूरी फाइट को अपने कंधे पर, तब तो देखिए गॉडलाइक के लिए 4 अंक, 3 अंक एटलीस्ट निकल पाएंगे। हमेशा स्कूल अपार्टमेंट्स की ओर जाते हैं, इस बार भी गए तो थे, लेकिन उनको लगा कि यार कहां गई आखिर गॉडलाइक वीएक्सटी। चलो आगे बढ़कर देखते हैं, और आगे बढ़ा तो उनको नक्श की टीम के बारे में पता चल गया, और गॉब्लिन ने यहाँ पर जॉनथन का समापन कर दिया है। मगर नक्श के खिलाड़ी उन्होंने साइको को चलिए नॉकआउट किया, और गॉडलाइक के प्लेयर जाते जाते वीएक्सटी के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, गॉडलाइक एक बार ऐसे व्हीकल को लेकर स्लैम किया था उन्होंने एक प्लेयर के ऊपर वीएक्सटी का, और वहां उनके 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया गया था। जॉनथन व्हीकल को जहां रोका है, पता तो देखिए वीएक्सटी को चल ही गया होगा कि प्लेयर आया तो है जगह पर। सोमराज, ये पहला नॉकआउट है, बड़ा सही जगह पर शॉट फिक्स किया है उन्होंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया। और जॉनथन, ग्रेनेड को भी कुक किया गया है, लेकिन सही जगह पर वो लैंड हुआ नहीं। वीएक्सटी के कुछ प्लेयर है जो कि फ्लैंक करना चाहते हैं, बट आरएनटीएक्स लगता है कि पूर्ण तरीके से समापन हुआ। और सोमराज वंस अगेन, जॉनथन, क्या बात है, सोमराज को 2 दफा नॉकआउट कर चुके हैं, बट राइट नाउ वाइपर उनके पीछे से एस पावर जाएंगे, और फटाक से 2 खिलाड़ियों को खत्म कर दिया गया। बट जॉनथन, ये अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक 2 खिलाड़ियों को खत्म किया, और स्मोकर के ऊपर स्प्रे। जॉनथन एक 1v3 करते हुए दिखाई देंगे इस जगह पर, बस ट्रैप करने के लिए एक अच्छी पोजीशन पर गए, एक अच्छा आप एंगल देखा आपने जॉनथन के पास, बट इस जगह पर थोड़ा फनी सीन भी देखने के लिए मिल रहा है। इसको कहते हैं बदला लेना। मात्र अब 10 टीम, और अब हर किसी को पता है कि केयर शिफ्ट करके अब जितने पॉइंट नहीं कमाए उनको पॉइंट्स की दरकार है, और ऐसे में गॉडलाइक को फिर से 4 वुल्फ के ऊपर चार्ज इन करते हुए, और आप पोडियम तक पहुंचना है, जो कि बहुत कठिन काम रहेगा अभी के लिए। एस पावर फंस गए हैं, अभी ही अच्छे गेम की शुरुआत हुई थी। एस पावर का अकेला निकलना उनको हताहत करवाने का वजह बनता है। वशिष्ठा के ओपी एक ओवरवेलमिंग स्प्रे ऑन एस पावर, और उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। और अब सिर्फ और सिर्फ संस्कारी और जॉनथन, ये 2 खिलाड़ी बच गए हैं। चलिए समापन में यहाँ से जेनेसिस के भी एक खिलाड़ी का देखने को मिलेगा। गॉडलाइक की तरफ अब आ चुकी है टीम 4 वुल्फ। संस्कारी का एक और बेहतरीन नेट, एक और प्लेयर को करेंगे डाउन, बट संस्कारी दूसरे नेट को भी चले को काउंट करना चाहते हैं। नेट बहुत बढ़िया जा सकता था, पर दोनों ही प्लेयर वो अपने आप को सेव करने में कामयाब रहे। बैकएंड से वशिष्ठा है जो इनके नॉक को सिक्योर कर रही है, मतलब जो कंफर्मेशन टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स के पास आना चाहिए था वो वशिष्ठा अपने नाम लेकर जाती हुई। बट जॉनथन, मैंने क्या कहा था, ये खिलाड़ी आज के दिन बहुत ज्यादा गुस्से में खेलता हुआ। मगर गॉडलाइक अभी भी उन 6 में से 1 स्क्वाड है, और वशिष्ठा के एक खिलाड़ी ओपी, उससे थोड़ा सा बचकर रहने का नीड रहेगा, क्योंकि वो प्लेयर बड़ा ही खतरनाक है। जब भी उसको पीठ दिखता है वार पहले करता है। नक्श में फ्रैगर को टेक डाउन कर दिया जाएगा। वशिष्ठा बहुत बढ़िया
उनके पास वो स्पेस है, वहां खड़े खड़े वो नक्स को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है, मगर अपने ओपी को उन्होंने इतने ज्यादा दूर रखा है। अगर आप देखें गौर से, मतलब देखिए, सेंट्रलाइजेशन का वो एक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करने का काम कोई और करेगा और बाकी स्पीड का काम वो कोई और करेगा, बट ऐसे में संस्कारी बाल बचे हैं अब तक तो। बट चलिए, नोनेक्स के प्लेयर के घर पे वो धावा बोल दिया गया। रैपिडो ने एक और टेकडाउन निकाला। नोनेक्स ने भी देख सकते हैं कि जवाबी हमला वो शुरू कर दिया है। गॉडेल के दोनों प्लेयर टेकडाउन है और वो दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं। बाकी प्लेयर को आधार बनकर आना पड़ेगा, वो आए भी सही। पर टीम गॉडलाइक आखिरी के दोनों खिलाड़ियों के साथ बैठ चले जोनाथन उनको भी टेक डाउन करने में कामयाब रहे और ये स्लैम टीम गॉडलाइक के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट पेश करता हुआ पूरे टूर्नामेंट के विनर नो